इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे पीछे बैनर है अब की बार 40 हमार मोदी संग हमार बिहार। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल 3 बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं और चौथी बार मैदान में हैं। सर, जो नारा है 40 हमार, 40 पहुंचेंगे 40 और निश्चित तौर पे इस बार 40 सीट भाजपा जीतेगी। पिछले बार 39 जीते थे, उसके बाद जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी भी भारतीय एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन चुके हैं और इस बार हम ज्यादा वोटों के साथ 40 की 40 सीटें जीतेंगे। पूरा बिहार मोदी के संग है और इसीलिए नारा है कि 40 हमार मोदी संग बिहार। अभी दिल्ली में थोड़ी देर पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और दिल्ली में जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्या कहेंगे इसको? भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं उनका स्वागत है। मनीष जी का स्वागत है। आप निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। भाजपा के सिद्धांतों के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो हमारे परिवार का हिस्सा होता है, उन सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। आखिर में क्या जरूरत आन पड़ी कि मनीष कश्यप एक तरफ निर्दलीय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद वो चुनाव मैदान में उतरते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में वह भाजपा ज्वाइन किया है। हर व्यक्ति का जो भाजपा परिवार में शामिल हो रहा है उसका दिल से स्वागत और अभिनंदन हम सब करते हैं। हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं। भाजपा में हर कार्यकर्ता के सुख दुख में एक परिवार की तरह खड़ा रहता है और हर व्यक्ति का स्वागत है जो भाजपा के सिद्धांतों को मानते हुए भाजपा ज्वाइन करता है। मनीष कश्यप के ऊपर लगभग 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जेल गए थे, राशुका लगा हुआ था, उसके बावजूद भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया। उन्होंने इच्छा जाहिर की और मनोज तिवारी जी के साथ मिल करके उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और रासुका किस पर लगता है? रासुका लगता है देशद्रोही पे। देश विरोधी कार्य उन्होंने नहीं किया था, एक व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने बोला था तो वह व्यक्ति रासुका लगा दिया था क्योंकि वह सत्ता में था। हम एक दूसरे से दल के सिद्धांतों के तौर पर मतभेद हो सकता है, हमारे एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर वैचारिक मतभेद होना और रासुका लगाना या किसी व्यक्ति को देशद्रोही करार करना, यह दोनों 2 चीजें हैं। और एक व्यक्ति के खिलाफ बोलने के कारण उन पर एनएसए लगा था। भाजपा एक 21 करोड़ कार्यकर्ताओं का परिवार है और इस परिवार में जो भी आता है उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मनीष कश्यप अभी जो पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार प्रचार कर रहा था लोकसभा चुनाव को लेकर, और क्या बीजेपी उससे घबराई हुई थी क्या पश्चिमी चंपारण जिले में? भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं घबराती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे चलती है। हमारा कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां मेरे पास 60 कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के रूप में नहीं हो, और यह भाजपा छोड़ करके दुनिया में किसी के पास नहीं। हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं और यह इस पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र की जनता का प्रेम है, जिसने मुझे पहली बार 50,000 से, फिर 1,11,000 से और फिर 2,94,000 से जिताने का कार्य किया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को हमने जमीन पे उतारा है और आज भी जनता का वही प्यार, वही सहयोग। ईटीवी भारत से मनीष कश्यप ने बात किया, मैंने बात किया, मैं संवाददाता के रूप में। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने मैंने बहुत सारी शर्तें रखी हैं और जिसको बीजेपी ने माना है तब मैंने बीजेपी में शामिल हुआ। मेरा दायित्व एक कार्यकर्ता का है। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे अपना कार्य कर रहा हूँ। जिस बात की मुझे जानकारी नहीं है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ हर चीज की एक श्रेणी है। जो चीजें क्या बातें होती हैं वो लोग निर्णय करते हैं। जो भी निर्णय केंद्र प्रदेश करता है, हम एक कार्यकर्ता के हैसियत से उन सभी निर्णयों के साथ रहते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल, जो 3 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार पार्टी ने इन पर विश्वास जताया और इस बार 40
पूरी के पूरे 40 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।